महाकुंभ शुरू होने से पहले ये बयान क्यों दिया था कि मुसलमानों की एंट्री नहीं होने देंगे, नहीं होनी चाहिए? आपने क्यों, मुसलमान अगर आ जाएगा और सनातन परंपरा से अगर वो यहाँ स्नान कर ले या किसी को आस्था है, आना चाहता है या कुछ व्यापार करना चाहता है, दुकान लगाना चाहता है, तो आपको क्या दिक्कत है? क्या भारत के नागरिक नहीं है वो? तो भाजपा के नेता ही प्रशंसा योग्य है, दूसरी पार्टी का कोई नेता प्रशंसा योग्य नहीं है? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं राहुल गांधी को छोड़ के बाकी मैं तो अखिलेश की भी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि अखिलेश ने 100 डायल चलाया था, अखिलेश ने 108 चलाया था। आपका इंटरव्यू कर ले बाबा जी, तो इनका होने दीजिए, ठीक है? क्या मुसलमानों के खिलाफ नफरत करते हैं? हाँ, मैं करता हूं। बहुत से हिंदू गीता और रामायण नहीं पढ़ते हैं, तो वो क्या अच्छे हिंदू नहीं है? नहीं है। 20 करोड़ मुसलमान पैदा हो गए कोरोना में, उनको पूरा मौका मिल गया ना, लॉकडाउन में पूरा मौका मिल गया भाई। उसमें कहाँ कोई से मुसलमान को जानते हैं जिसके 3 विवाह हैं? मिले हैं कभी ऐसे मुसलमान से आप? ऐसा आज तक हमको कोनो मुसलमान नहीं मिला जेकर एक विवाह हो। नहीं है। अखाड़े में पदवियां बिकती भी हैं? बिकती नहीं है, मिलती हैं। पैसे से मिलती हैं? अब पैसे से तो नहीं मिलती है, लेकिन पैसे के बिना कोई काम तो होता नहीं दुनिया में। बहुत लोग पैसा कमाने के लिए भी बाबा बन रहे हैं। हाँ, बन रहे हैं। आपने कम से कम 2-3 साल पहले कहा था कि हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो आप 1 साल में जल समाधि ले लेंगे। तमाम लोग पूछते हैं महाराज जी अपनी बात पर कायम क्यों नहीं रहे? अच्छा, भाजपा को अगर बहुमत मिल जाता है इस बार, तो क्या भाजपा हिंदू राष्ट्र बना देती थी इसको? चलिए, ये तो बात हो गई। एक दूसरा सवाल और है आपके लिए। आपने कहा था कि जब लोकसभा चुनाव हुआ, अवधेश प्रसाद जब जीत गए सांसद अयोध्या के, तो आप बड़े दुखी हो गए थे। एक दलित जीत गया तो क्यों दुखी हो गए आप? क्या दिक्कत है आपको? आप कह रहे हैं दलितों को बहुत ऊंचा स्थान मिलेगा हिंदू राष्ट्र में, एक दलित जीत गया तो आप आहत हो गए, परेशान हो गए। तो बताइए, आपने कहा था कि अवधेश प्रसाद जी की 6 महीने के अंदर डेथ हो जाएगी और नया चुनाव होगा। 6 महीना तो निकल गया, अभी कहाँ पूरा हो गया? 6 महीना हो गया। इस वक्त हम प्रयागराज महाकुंभ में हैं और हमारे साथ तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज जी हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जय श्री राम। तमाम लोगों की बड़ी फरमाइश थी कि महाराज जी का इंटरव्यू किया जाए, तो इसलिए हम आपके पास आए हैं इलाहाबाद में। महाराज जी, महाकुंभ चल रहा है, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि महाकुंभ जो चल रहा है, आपको भी यहाँ आश्रम आपको बना हुआ है, तो महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर बड़ी चर्चाएं हुई, बड़ी बातें कही गई, सरकार ने कुछ कहा, अपोजिशन ने कुछ कहा। आप संत लोग क्या सोचते हैं कि व्यवस्था कैसी है यहाँ पर महाकुंभ की? क्योंकि आप तो पिछली कई कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ में सम्मिलित हुए होंगे, तो उससे कंपेयर करें तो इस बार कैसी व्यवस्था है? देखिए, अभूतपूर्व है। स्वच्छता बहुत अच्छी है और प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। पुलिस यहाँ जो है जगह जगह पर विनम्रता से हाथ जोड़ करके श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन कर रही है और स्नान करने की घाट भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो जितनी व्यवस्था इस बार मिली है, ऐसा पूर्व में जितने भी अर्धकुंभ, महाकुंभ और जो भी आए, ऐसी व्यवस्था पहली बार मिली है। मतलब भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से ऐसा नहीं रहा, प्रयास कर रही है, लेकिन ये इस बार की व्यवस्था बहुत अभूतपूर्व है। स्वच्छता की दृष्टि में देखा जाए तो एक कागज भी अगर कहीं कोई गिर जा रहा है तो उसको उठाने के लिए 4 लोग दौड़ पड़ रहे हैं। ठीक है, ये तो व्यवस्था की बात हो गई, आप संतुष्ट हैं। आपने महाकुंभ शुरू होने से पहले ये बयान क्यों दिया था कि मुसलमानों की एंट्री नहीं होने देंगे, नहीं होनी चाहिए? आपने क्यों, मुसलमान अगर आ जाएगा और सनातन परंपरा से अगर वो यहाँ स्नान कर ले या किसी को आस्था है, आना चाहता है या कुछ व्यापार करना चाहता है, दुकान लगाना चाहता है, तो आपको क्या दिक्कत है? क्या भारत के नागरिक नहीं है वो? देखिए, यह विषय मैं समझता हूँ बेहद महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। और ये आपने जो क्वेश्चन किया है, मैं समझता हूँ कि आपका जो चैनल है लोगों के लिए एक सही दिशा तय करेगा। देखिए, अभी अभी महाराष्ट्र मुंबई से चल करके एक मुस्लिम लड़की आई थी, वो भी बुर्का पहन के आई थी। शबनम? हाँ, मेरे पास आई थी और उसने संगम में डुबकी मिला। पहले हमने पवित्रीकरण तो ये दोहरा आचरण हो गया महाराज जी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को एंट्री नहीं लेने देंगे और दूसरी तरफ शबनम को अपने आश्रम में रहने का स्थान दे रहे हैं, उसको डुबकी भी लगवा रहे हैं, गंगा स्नान करवा रहे हैं। यही समझना है। देखिए, मुसलमानों का यहाँ जो नो एंट्री की गई, प्रतिबंध लगाया गया, इसका रीजन ये है कि बीच में ऐसी वीडियो वायरल हुई कि कोई रोटी में थूक करके और जब पकड़ा जा रहा है तो बता रहा है कि भाई जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए हमें जो है इस तरह का सिखाया जाता है मदरसों में। इसके बाद कोई जो है तो जूस में पेशाब करके पिला रहा है। अब इस तरह की जब लाखों घटनाएं होती हैं तब कहीं कोई एक आध वीडियो बना लेता है और वो वीडियो फिर जो है इस तरह से वायरल होती है। तो जो एक षड्यंत्र के तहत
कि मुसलमानों को ये लगता है कि जो अल्लाह को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता है, उनके नबी को नहीं मानता है, उसका जीने का अधिकार नहीं है। उसको ये जो है तो थूक करके खिलाएंगे, भ्रष्ट करेंगे, पेशाब करके उसको करेंगे, मतलब धर्म भ्रष्ट करने का एक बड़ा षड्यंत्र इनका। तो सनातनियों को धर्म भ्रष्ट होने से बचने के लिए सनातनियों ने ये प्रयास किया है कि यहाँ पर जो है, जो सनातन धर्म को मानने वाले नहीं हैं, ऐसे लोग यहाँ न आए, क्योंकि यहाँ जो है ये विशुद्ध जो है ये स्नान का महापर्व है। यहाँ स्नान करने, गंगा स्नान करने, संगम स्नान करने का ये बड़ा पर्व है। तो यहाँ उनका कोई काम नहीं है। तो अभी तक जो देखा गया कि पूर्व में इनके जो कार्य रहे, माला बेच रहे मंदिर बैठ करके, थूक करके माला दे रहे हैं भगवान। आपने देखा कभी ऐसा करते हो किसी को? हमने कई वीडियो देखी, हमने जो वीडियो वायरल हो रही हैं। अच्छा महाराज ये बताइए, हाँ। कोई एक मुसलमान अगर कोई गलत हरकत कर दे तो आप 20 करोड़ मुसलमानों को कह देंगे वो गलत है? एक हिंदू चोरी करेगा तो क्या 100 करोड़ हिंदू को आप चोर कह देंगे? नहीं नहीं, देखिए हमें कह रहे हैं कि इस तरह से जब हजारों घटनाएं होती हैं तब ये घटना प्रकाश में आती है। तो जिसको देखते हुए सनातनियों ने प्रशासन से या सरकार से अनुरोध किया कि हम पवित्र भाव से जा रहे हैं, तो हमें कोई पेशाब करके जूस न पिलाए, कोई थूक करके भोजन न करा दे, हमारे पूजा पाठ को कोई अपवित्र करके न दे दे, तो हमारी ये जो आराधना है, पूजा है, उनके यहाँ तो इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, मूर्ति पूजा को हराम मानते हैं। लेकिन जो मूर्ति पूजा पर विश्वास रखता है उसकी पूजा जो है भ्रष्ट ना हो, इसलिए जिस तरह से कभी जो है तो भगवान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेने के लिए ऋषि विश्वामित्र आए थे कि करह, जब वो यज्ञ करते थे कि उस समय निश्चर लोग पहुंच जाते थे, करह उपद्रव मुनि दुख पावै। उसी तरह से ऋषियों ने योगी और मोदी का आह्वान किया कि राम और लक्ष्मण बन करके इस पूर्ण महाकुंभ जो 140 वर्षों में आता है, क्योंकि 6 वर्ष में अर्ध कुंभ, 12 साल में कुंभ और 144 साल यानी 12 बार जब ये महाकुंभ बीतता है तब पूर्ण महाकुंभ लगता है। तो इस पूर्ण महाकुंभ को पूर्ण पवित्रता से ये संपन्न हो, इसको लेकर के ऋषियों मुनियों साधु संतों ने राम और लक्ष्मण जिस तरह से उस समय धर्म की रक्षा के लिए विश्वामित्र लेके गए थे, उसी तरह से मोदी और योगी को, माने मोदी योगी राम लक्ष्मण नहीं हैं, हम राम लक्ष्मण की तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके मतलब उसी रूप से मैं भाई, जैसे कोई राम बन गया, रामलीला में तो राम थोड़ी हो गए, लेकिन उस तरह वो अभिनय, तो हम उस तरह से धर्म रक्षा के लिए मोदी और योगी के लिए ऋषियों ने आह्वान किया और वो उन्होंने पूरी निष्ठा से इसका पालन किया। जी, ये तो आप नेताओं को बटरिंग कर रहे हैं। देखिए, हाँ, नेता अगर वह सही रास्ते पर चल रहा है, न्याय के मार्ग पर चल रहा है, तो फिर वह नेता प्रशंसा का पात्र है, और जो प्रशंसा योग्य कार्य करे उसकी प्रशंसा न करना भी कंजूसी होती है। भाजपा के नेता ही प्रशंसा योग्य है, दूसरी पार्टी का कोई नेता प्रशंसा योग्य नहीं? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं राहुल गांधी को छोड़ के बाकी मैं तो अखिलेश की भी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि अखिलेश ने 100 डायल चलाया था, अखिलेश ने 108 चलाया था, अखिलेश ने तमाम कुछ ऐसा काम किया जो बहुत अच्छा काम किया था जनता के लिए। मेरे कहने का, हम राहुल गांधी के प्रशंसक नहीं। आप 13 के महाकुंभ में भी थे, 2013 में जो हुआ था। हाँ। उसकी व्यवस्था कैसी थी? उसकी व्यवस्था भी अच्छी थी, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर है। और उसमें क्या कमी थी 2013 में, बताइए? उसमें कमी नहीं, उसमें इतने लोग नहीं आए थे जितना इस बार आए हैं। कमी तो था। आप चुप रहिए। जितना लोग इसमें आए हैं उतने लोग उसमें नहीं आए थे। हालांकि ठीक है, लोगों की संख्या ही कम थी, बाकी व्यवस्था की कोई कमी थी उसमें? नहीं, व्यवस्था उसमें भी ठीक ठाक थी। 2013 में भी व्यवस्था ठीक थी, लेकिन वो उस समय की बात नहीं कर रहे जब आजम खान था। हाँ। अरे वो तो वो बहुत लोगों को मरवा दिया था, वो तो पुल तोड़वा दिया था, बम उड़वा करके, बम से जो है पुल तोड़वा दिया था भाई। बहुत लोग हिंदू मारे गए थे, तो उसमें तो बहुत गड़बड़ था। हाँ, आपका इंटरव्यू कर ले बाबा जी, तो इनका होने दीजिए, ठीक है? महाराज जी, तो कुछ हमने लोगों से सवाल पूछे थे कि महाराज जी से अगर किसी को सवाल पूछना है तो आप लिखें। तो बहुत लोग लिख रहे हैं कि आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत करते हैं। हाँ, मैं करता हूँ,
और मैं ये भी कह रहा हूँ, क्या देश का नागरिक नहीं है वो? देश के नागरिक अगर होते तो भारत का खा करके पाकिस्तान का न गाते। क्या अगर देश का नागरिक, अब्दुल कलाम पाकिस्तान का गाते थे, वीर शहीद अब्दुल हमीद पाकिस्तान का गाते थे। बहुत गुड क्वेश्चन, यू आर वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके, आपने जो कहा अब्दुल हमीद का नाम लिया, मैं आपसे सहमत हूं। उन्हीं के कारण तो इन मुसलमानों के लिए पाकिस्तान दिया गया, कि इनके पत्थर मारने के कारण दिया गया, देश विरोधी नारा लगाने के कारण दिया गया है। यहाँ खा करके जो दिन रात पाकिस्तान, जब मैच होता है भारत पाकिस्तान का, जब पाकिस्तान का जीतता है तो यहाँ पटाखे फूटते हैं मुस्लिम एरिया में। इसके लिए थोड़ी, ये जो पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमानों को दिया गया, ये उन्हीं लोगों के देशभक्ति के कारण दिया गया। और ये देखा जा रहा है, नहीं, अब्दुल हमीद तो पाकिस्तान के खिलाफ जंग में लड़े थे, पाकिस्तान के कई तोप को उड़ा दिया था उन्होंने। देखिए हम क्या कह रहे हैं, नौशेरा के शेर मैं ये कह रहा ब्रिगेडियर हूं, उस्मान के बारे में आप सुने ही होंगे, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अब्दुल हमीद गीता पढ़ते थे और रामायण। गीता रामायण पढ़ने वाला जो है वो कहीं भी हो, भले वो नाम का मुसलमान हो, लेकिन अंतःकरण हिंदू हो जाता है उसका। कैसे पता चला कि अब्दुल हमीद गीता रामायण पढ़ते थे? हम लोग दिव्य दृष्टि भी रखते हैं। ओके, दुनिया में जैसे अब कलाम साहब थे, एपीजे अब्दुल कलाम, वो हमेशा गीता उनके जो है पैकेट में छोटी गीता रखते थे, और गीता उनके जीवन का मार्गदर्शन करती थी। कोई भी व्यक्ति गीता रामायण पुराण पढ़ करके महापुरुष बन सकता है, लेकिन कुरान पढ़ के आज तक न कोई महापुरुष हुआ है, न कभी हो सकता। बहुत से हिंदू गीता रामायण नहीं पढ़ते हैं, तो वो क्या अच्छे हिंदू नहीं है? नहीं है। जो हिंदू, तो उनको भी आप पाकिस्तान जाने के लिए बोलेंगे? नहीं, उनको नहीं बोलेंगे, उनको सलाह देंगे कि अच्छे नहीं है तो आप अच्छे हो जाएं। उनको पाकिस्तान में क्यों भेजेंगे तो भैया? यही सलाह आप मुसलमानों को भी दे सकते हैं कि भाई क्या कहते हैं, आप भी क्या कहते हैं, पाकिस्तान जाने की जगह जो सलाह आप हिंदुओं को दे रहे हैं, हम यहाँ के 40 करोड़ मुसलमानों से कह रहा हूँ। 40 करोड़ कहाँ है? कब जनगणना हो गई 40 करोड़ मुसलमान हो गए? कोरोना में हो गए हैं। कोरोना हो गया मतलब? कोरोना जो कोविड चल रहा था, हाँ, इस कोविड में, हालांकि अभी वो छोटे हैं, लेकिन क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा उनकी बढ़ी है, 20 करोड़ मुसलमान पैदा हो गए कोरोना में। उनको पूरा मौका मिल गया ना, लॉकडाउन में पूरा मौका मिल गया। अब वो इससे तो रहा कि कहीं दाल रोटी के लिए इधर उधर भी दुबई उबई भटकते भी थे, और उनको एक तरफ से मदरसों में बताया जाता रहा कि जनसंख्या बढ़ाओ। हाँ। तो 2-3 विवाह तो करते ही हैं भाई। और उसमें कहाँ कोई से मुसलमान को जानते हैं जिसके 3 विवाह हैं? मिले हैं कभी ऐसे मुसलमान से आप? ऐसा आज तक हमको कोनो मुसलमान नहीं मिला जेकर एक विवाह हो। 2-3 और चोरी तो 5-6 रखते हैं। अरे नहीं, हाँ, मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, 5 साल से मुल्ला साहब हैं दुबई में, और लड़का हर 9 महीना पैदा हो रहा है दुबई में वो। हाँ। अब 3 बीबी हैं घरे यहाँ। हाँ। अब तीनों को हर 9 महीना में लड़का पैदा हो रहे हैं। अब बताओ कहाँ से हो रहे हैं जब वो दुबई में है? इन लोगों का यह है कि किसी भी तरह से पॉपुलेशन को बढ़ाओ, क्योंकि इनका एक अंदर चल रहा है भारत को गुलाम करने का। तो उनके पास ये है कि जब उनका वोट ज्यादा होगा तो वोट बढ़ाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। महाराज जी टेलिंग अबाउट सम मुस्लिम्स बट यू नो टेलिंग अ लाई। तो महाराज जी ये बताइए, यहाँ तमाम साधु संत आए हुए हैं, आप भी देख रहे हैं वीडियो वायरल हो रहा है, कोई श्रद्धालुओं को, लोगों को चिमटे से मार रहा है, दौड़ा रहा है, तो ये क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इस पर ये है कि जो साधु संतों के पास जा करके और जो पूजा पाठ कर रहे हैं, आप जानते हैं यूट्यूबर जो है, आप जानते हैं यूट्यूबर जाएंगे तो उनका 5 मिनट से कम में पूरा नहीं होता है। ठीक है। अब एक यूट्यूबर तो है नहीं, इस समय पूरे भारत के यूट्यूबर आए हैं। अब वो एक पूरा हुआ उनका, सुबह शाम तक वो बेचारे प्रसाद नहीं पा रहे हैं, भजन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अब भगाने पर जा नहीं रहा है कोई। तो बाबा बेचारे इतने दिन से हाथ उठा करके बैठा हुआ है। अब वो न तो भोजन कर पा रहा है, न भजन कर पा रहा है, उसका पूरा कुंभ इसी में चला जा रहा है। तो गुस्सा के मारे अंतिम में शस्त्र उठा लिया। तो संतों को तो धैर्यवान होना चाहिए। हाँ, तो देखिए, आदि सर्वत्र वर्जित, धैर्यवान तो होना चाहिए, धैर्यवान है, लेकिन जब कोई यत्न कर देता है तो ऐसा कर। हमने एक बार पूछा कि बाबा ऐसा क्यों कर रहे हो आप? हाँ। बोले गुरुजी सवेरे से संध्या हो जाती है, कहीं 5 मिनट हमको, कहीं गुरुजी एक प्रश्न और है, गुरुजी एक हमारा भी कर दी। अब बोले करते करते गला सूख रहा है, कुछ खाए पिए नहीं है, अब भगवान का भजन नहीं हो पा रहा है, क्रोधित हो जाते हैं।
अच्छा महाराज जी, हर्षाचार्या आई थी हाँ, कैलासानंद महाराज जी के साथ, हाँ, बड़ी चर्चा हुई। हाँ। तो कोई संतों ने सवाल उठा दिया कि इस तरह से झूठ बोलकर अपने आप को साध्वी बन के वो घूम रही हैं, वो उचित नहीं था। हालांकि बाद में रोने वोने भी लगी, बड़ा विवाद हुआ। आप भी परिचित होंगे इस पूरे प्रकरण से। आपका क्या मानना है कि हर्षाचार्या जो नकली संत बन के आई थी वो ठीक था, या उनके साथ अगर वो आ गई थी तो उनको रहने देना चाहिए था, उनका विरोध नहीं करना चाहिए था? देखिए, सही बात यह है कि जीवन में अच्छे मार्ग पर व्यक्ति कभी भी चल सकता है। ठीक बात। भले वो कोई नंगा घूमता रहा हो, कि छोटे कपड़े पहन के घूमता रहा, या पाश्चात्य में डूबा रहा हो, या भोगी रहा हो, विलासी रहा हो, चोर रहा हो। और भाई वाल्मीकि जी का पूर्व में जीवन देखिए, बाद में वो ऋषि बन गए, महर्षि बन गए। तो उस तरह से देखिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे वो हीरो हो, हीरोइन हो, कोई भी किसी भी स्थिति में। लेकिन वो संन्यास आश्रम में आने के बाद भी झूठ बोल रही थी ना। उन्होंने कहा कि मैं 2 साल से क्या कहते हैं संन्यास मार्ग पे हूँ, जबकि पता चला कि 2 महीना पहले वो बैंकॉक में शो कर रही थी। इस बात को आप समझिए। हाँ। 2 वर्ष से, भले वो 2 महीने से है, लेकिन 2 साल से उसका अंतःकरण इसमें आने के लिए जो है प्रेरित कर रहा था। तो जब से उसका मन इसमें लगा, तब से वो अपने को बता रही है। हर्षाचार्या एक बच्ची है जो पाश्चात्य की दुनिया में थी पहले, लेकिन बाद में उसके मन में कुछ परिवर्तन आया। भले वो झूठ बोल रही हो, कुछ भी कर रही हो, हम कहते हैं इसके लिए भी साहस और दम चाहिए। इसके लिए भी भगवा जो है सब नहीं पहन सकता है, सबके बस की बात नहीं है। भगवा 4 दिन के लिए भी नहीं पहन सकता है। अगर 1 सेकंड के लिए भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो वह पुण्य का भाजन है। मैं हर्षाचार्या हमारी बेटी की तरह है, कैलासानंद हमारे मित्र हैं। कैलासानंद ने अच्छा काम किया है और हर्षाचार्या बच्ची है। मैं देश के तमाम उन युवा और युवतियों को कह रहा हूं कि आप जहां कहीं हो, अगर आपको लगता है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, तो आप उस रास्ते को छोड़ के सही रास्ते का शुरुआत करें। हर्षाचार्या अगर आपके पास आती हैं तो आप उनसे क्या कहेंगे? देखिए, हमारे लिए एक कन्या है, बेटी है। जब भी आएगी मैं आशीर्वाद दूंगा। हर्षाचार्या हो या अभी एक महामंडलेश्वर बच्ची बनी है कोई। हाँ ठीक है, वो आपने अच्छा वो जिक्र छेड़ दिया। हाँ। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया है किन्नर अखाड़े ने, जबकि वो एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया के संपर्क में रही। उनके साथ केनिया में कई साल बिताया उन्होंने, और ये भी कहा जाता है कि शायद उन्होंने धर्म परिवर्तन भी कर लिया था, हालांकि वो इससे इनकार कर रही हैं। और अब आके अचानक से वो महामंडलेश्वर बन गई हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी, हमने क्या बताया कि चाहे वो ड्रग माफिया के संपर्क में रही हो, क्या रही, कैसी रही, अगर वो सही रास्ते पर चलने के लिए आई है, सच्चे हृदय से आ गई है, तो स्वागत है। अब ये जरूर है, कैसे पता चलेगा उनका हृदय सच्चा है? अब अंतःकरण में तो कोई घुसा नहीं है, लेकिन आ जाना भी एक बड़ी बात है। अब महामंडलेश्वर बनने के लिए कोई भी जैसे आएगा तो कुछ न कुछ उसका खर्चा भी होता है। कितना खर्चा होता है? अब 40-50 लाख तो हो ही जाता है। तो आपको लगता है कि पैसे देके उन्होंने उपाधि ली है? देखिए, पैसा देना नहीं पड़ता है। हाँ। एक विधि है वो जो स्वाभाविक हो जाता है। जैसे एक भंडारा होता है, तमाम संतों को बुलाना पड़ता है, दक्षिणा विदाई करनी पड़ती है। ये कोई घूस, तो ये यानी कि ऊंची पदवी खाली अमीर ले सकता है, गरीब नहीं ले सकता? कितना बड़ा वो साधु सन्यासी सच्चा हो, वो नहीं ले सकता। यानी ये रिजर्व है अमीरों के लिए सीट, ये महामंडलेश्वर की। मतलब इसमें संशोधन की जरूरत है कि अगर कोई सुपात्र है और वो 1 रुपए भी अगर खर्चा करने की उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो भी धर्म में इतनी बड़ी बड़ी पदवी लाखों रुपए खर्च करने पे मिलेगी? सनातन धर्म में खर्च करने पर क्या होता है कि कुछ एक होता है कि स्वागत सम्मान, यहाँ कोई रिश्वत नहीं लेता, कोई पैसा नहीं लेता है, लेकिन कुछ नियम है कि वो करना पड़ता है। जैसे महाराज जी, इतना महंगा धर्म कब से हो गया हिंदू धर्म में? अब इस पर सभी अखाड़ों को विचार भी करना चाहिए कि अगर कोई सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में है, निष्ठावान है, तो अखाड़े वालों का कर्तव्य है कि आप उनके पास जाइए और उनसे हाथ जोड़िए और आप कहिए कि हम लोग आपको ये सम्मान देना चाहते हैं। और अगर वो कहते हैं कि हमारे पास भंडारा करने के लिए या दक्षिणा देने के लिए मेरे पास नहीं है, अखाड़े में पदवियां बिकती भी हैं? बिकती नहीं है, मिलती हैं। पैसे से मिलती हैं? अब पैसे से तो नहीं मिलती है, लेकिन पैसे के बिना कोई काम तो होता नहीं दुनिया में। देखिए, हम कह रहे हैं कि आप मोबाइल लिए हैं तो पैसे से लिए हैं, हम लोग कपड़ा भी पहने थे भी पैसे से ही आया है।
तो बिना पैसे का तो राम का नाम है जो ले सकते हैं, गंगा जी में डुबकी लगा सकते हैं। बाकी और पैसा भगवान के बराबर है? भगवान के बराबर पैसा तो कभी नहीं हो सकता है, भगवान से कम भी नहीं है। लेकिन जीवन निर्वाह के लिए कभी कभी भगवान को भी पीछे छोड़ देता है पैसा। हाँ, इतनी महिमा पैसे की? महिमा नहीं है, आवश्यकता ऐसी बन गई है, क्योंकि जो जो व्यवहारिक जगत की चीजें हैं वो बिना पैसे की उपलब्ध नहीं होती है। कई लोग साधु सन्यासी बड़े बड़े हैं, क्या आपको लगता है वो पैसे के पीछे भागते हैं ज्यादा? नहीं, ऐसा तो जो वास्तव में है वो तो ऐसा नहीं करते हैं। पैसा उनके पीछे जरूर भागता है, जैसे लक्ष्मी नारायण के पीछे भागती हैं। तो जो अच्छे लोग हैं उनके पास, जैसे हम लोग हैं, हम लोग बैठे हैं, लोग आ रहे हैं और प्रणाम भी कर रहे हैं, 500 रुपये चढ़ाए, 11,000 चढ़ाए, 21,000 चढ़ाए। अब हम लोग पास जैसे पता लगा कि हो गया 6 करोड़ रुपए, 5 करोड़, 7 करोड़, फिर हम लोग क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि कौन सा ऐसा पिता है जिसकी जो बेटी पढ़ा नहीं पा रहा है, तो उसके लिए कहेंगे एडमिशन करो, यहाँ से मेरे पास से जाएगा। जो बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं कहेंगे गुरुकुल में भेजो, उनका खर्चा मैं उठाऊंगा। तो हम लोगों को कोई बाल बच्चे तो है नहीं, हमारे पास चाहे 5 करोड़ आ जाए, चाहे 5 अरब आ जाए, चाहे 5 खरब, यहाँ एक एक पैसा देश के लिए और सही जगह लगाना है। बहुत लोग पैसा कमाने के लिए भी बाबा बन रहे हैं। हाँ, बन रहे हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, अप्रभ मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन एक चीज आपको बताएं, झूठ मूठ करे सचमुच होई, और सचमुच करे बिरला कोई। वास्तव में जो सन्यास है, वास्तव में जो त्याग है, वास्तव में जो भक्ति है, वो पूरी सृष्टि में 1-2 में हो तो बहुत है। संपूर्ण सृष्टि में 1-2 में अगर उतर जाए तो बहुत है। बाकी तो कोई 1 सीढ़ी, कोई 2 सीढ़ी ऐसे चल रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भी अगर उसके अंदर है, तो कहते हैं ना कि अच्छा किया हुआ कार्य 1 सेकंड, 1 निमिष का भी कभी निरर्थक नहीं जाता है। उतना आपको आगे बढ़ गए, आप 1 सीढ़ी आप आगे बढ़ गए, एक दिन आपको ले जाकर के सच्ची मार्ग पर पहुंचा देगा। आपने कम से कम 2-3 साल पहले कहा था कि हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो आप 1 साल में जल समाधि ले लेंगे। तमाम लोग पूछते हैं महाराज जी अपनी बात पर कायम क्यों नहीं रहे? बहुत सही आपने प्रश्न किया कि आज जितने भी सनातन विरोधी लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि जगत गुरु परमहंस आचार्य किसी भी नदी में डूब कर मर जाए और उनका जो है, उनका मुंह में लड्डू फूट जाए। क्यों? क्योंकि ये जो हिंदू राष्ट्र की मुहिम आज चल रही है पूरे भारत में, इसका जनक जगत गुरु परमहंस आचार्य है कि नहीं? जब कोई इसकी आवाज नहीं उठाता रहा पूरी भारत में, उस समय हिंदू राष्ट्र आंदोलन की शुरुआत जगत गुरु परमहंस आचार्य मैंने किया था। तो वही लोग पूछ रहे हैं ना कि आप अपनी बात पर कायम क्यों नहीं रहे? कायम रहे। जिस मुहूर्त में, जिस घड़ी में, जिस क्षण के लिए हमने प्रतिज्ञा किया था कि मैं जल समाधि लूंगा, उस समय शासन के हाथ पांव फूल गए थे और पूरे जाल, सरजू जी में जाल बिछ गया था। जल पुलिस चारों तरफ दौड़ रही थी, मेरे कमरे से लेकर के पूरी अयोध्या सील हो गई थी। और वह जब मुहूर्त निकल गया तो उनका समय पूरा हो गया। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको फिर वादा कर रहा हूं, मैं जीते जी आपको हिंदू राष्ट्र, संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र दूंगा। और भारत में रह रहे ईसाई मुसलमानों के लिए गुड न्यूज, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और जितना आपका है उससे भी 10 गुना आपका बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? जहां ईसाई और मुसलमानों का संवैधानिक अधिकार खत्म होगा, इनको पूर्वजों की याद आएगी जो भूल गई है। संवैधानिक अधिकार हिंदू राष्ट्र में खत्म कर देंगे? खत्म होगा, ईसाई मुसलमानों खत्म होगा। क्या खत्म कर देंगे उनका संवैधानिक अधिकार? जितने ईसाई मुसलमान हैं इनका वोट का राइट खत्म हो जाएगा। तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी, ये फिर अपना जो भी नौकरी चाहे वो करेंगे, व्यापार इत्यादि। तो होगा क्या? इनकी बल्ले बल्ले हो जाए क्या? ये इनको पूर्वजों की याद आएगी कि इनके पूर्वज कभी हिंदू थे, और वो पूर्वजों की याद इतनी बढ़ जाएगी कि फिर इनको उसका अनुभव होगा कि इनके पूर्वजों के साथ कितना अत्याचार हुआ, तब ये जो है सनातन छोड़ करके इस्लाम कबूल किए थे। और फिर ये घर वापसी करेंगे, जबरन घर वापसी कराएंगे आप सबसे। उनके अंदर वो भाव जगेगा। 1 साल नहीं बीतेगा, भारत में न कोई एक पादरी मिलेगा, न एक इमाम मिलेगा, सारी मस्जिदें खाली, सारा चर्च खाली। अब फिर सब जो है सनातन में घर वापसी, सब हिंदू और हिंदू राष्ट्र की
जय। भाजपा बना पाएगी हिंदू राष्ट्र? बनाना तो चाहिए। बना पाएगी? 10 साल से तो सत्ता में है, 11 साल से। अब मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैंने आशीर्वाद दिया है और आज के चैनल के माध्यम से ये मैं परम धर्मादेश भी दे रहा हूँ कि माना कि आप सोचते होंगे कि आपकी विदेश नीति प्रभावित हो जाएगी, लेकिन अगर संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर को आप पढ़ लीजिएगा और ये कल्पना कीजिएगा कि अगर पूरे भारत से हिंदू भगाए गए तो कौन सा देश शरण देगा और कहाँ जाएंगे, अब क्या स्थिति होगी उनकी। अच्छा, भाजपा को अगर बहुमत मिल जाता है इस बार तो क्या भाजपा हिंदू राष्ट्र बना देती देश को? हाँ, संविधान बदल देती? संविधान तो कांग्रेस बदल चुकी है। नहीं, देखिए जैसे लल्लू सिंह ने कहा था, आपके अयोध्या के सांसद थे पूर्व, उन्होंने कहा था संविधान बदल देंगे, 400 सीट आ गई। 400 सीट आ जाती तो संविधान बदल देती, भाजपा की नहीं बदल पाती। अभी तक हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू हो गया होता, हिंदू राष्ट्र का 400 सीट आई होती तो पक्का हो गया होता, मनुस्मृति लागू हो गई होती, पक्का लागू होती। मनुस्मृति को लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। मनुस्मृति में देखिए आपको बताएं, उसका जो श्लोक है। अच्छा, आपका कहना है 400 सीट आ गई होती तो मनुस्मृति संविधान की जगह अब तक देश उससे चल रहा होता? मनुस्मृति पर देश चलता, 400 सीट नहीं है इसलिए नहीं चल रहा। नहीं चल रहा है। अब मनुस्मृति में जो लोग बता रहे हैं कि दलितों के लिखा है, वो लिखा है, मैं आपको बता दूं, चूंकि संस्कृत में लिखा है तो संस्कृत जो नहीं पढ़ा उसका अर्थ नहीं निकाल पा रहा है, और जो हिंदी लिखी है वो लोगों ने गलत उसका व्याख्या किया है। तो संस्कृत की व्याख्या संस्कृत वाला ही कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं, मनुस्मृति में कहीं भी गलत एक अक्षर नहीं लिखा है। अब ये बात अलग है कि आप ना समझ पाए, भाई कोई अंग्रेजी का विद्वान है वो संस्कृत कैसे समझेगा। तो जब मान लीजिए हिंदू राष्ट्र अगर हो गया होता तो सबसे ऊपर कौन सी जात होती? दलित। कैसे? राम जी ने सबरी का जूठा बैर खाया, राम राज्य होता तो आज वो आदर्श। तो ब्राह्मण की स्थिति क्या होती है रामराज और हिंदू राष्ट्र में? फिर ब्राह्मण सबसे ऊपर होता तो? ब्राह्मण जानते हैं क्या है? ब्राह्मण एक ऐसी विचारधारा है नहीं, कि जो सबके कल्याण का भाव रखता है। की बात नहीं कर रहा हूँ महाराज जी, मैं जात की बात कर रहा हूँ। यानी पंडित जिसको आप बोलते हैं, मिश्रा जी, चतुर्वेदी जी, गुप्ता जी, सॉरी पांडे जी, तो ये लोगों की क्या, अगर दलित ऊपर होता तो इन लोगों की स्थिति क्या होती? इन लोगों की तो बल्ले बल्ले होती। हिंदू राष्ट्र में बल्ले बल्ले इन्हीं की होती, बहुत बल्ले बल्ले। जानते हैं क्यों होती? कैसे? इनकी बल्ले बल्ले इसलिए होती कि जब हिंदू राष्ट्र बन गया होता तो और अच्छे से पूजा पाठ करते, चारों तरफ हवन पूजन हो रहा होता। हवन पूजन होता, किस लिए हवन पूजन? देश का कल्याण हो। देखिए दक्षिणा आ रहा होता झमाझम। अरे पूछो मत, एकदम चकाचक सब रहता कि आज ये गुरुकुल खुल गए होते, गुरुकुल खुल जाता, एकदम कोई एक ब्राह्मण दुखी न होता। गुरुकुल में दलितों का प्रवेश निषेध होता। अरे राम राम राम, दलितों का सम्मान तो यहाँ तो ब्राह्मण किसके लिए पूजा करता है कि हमारे देश के दलित आगे रहे। ये तो आप नई चीज लाए हैं। लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? सब यही तो बात है, लोग शास्त्र पढ़ते नहीं। कौन से शास्त्र में लिखा है? आज हम खोजेंगे जाके। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जैसे लिखा, कोटि पुत्र समो तरु, 1 करोड़ बेटा से श्रेष्ठ एक वृक्ष होता अगर कोई लगाए। हे वाला नहीं हो जो गमला में लगा दिया, माने बीजू वृक्ष लगावे कि जो छायादार हो, फलदार हो, पीपल, पाकड़, कोई भी बड़ा पेड़, आम, नीम, जामुन, अगर वो तैयार हो गया तो 1 करोड़ बेटे अगर संस्कारवान होंगे उससे श्रेष्ठ एक पेड़ होता है। और सहस्र पुत्र समा कन्या, 1000 बेटा के बराबर एक बेटी होती है ना। पितुर 10 गुणा माता। ये तो बात हो गई। एक दूसरा सवाल और है आपके लिए। आपने कहा था कि जब लोकसभा चुनाव हुआ, अवधेश प्रसाद जब जीत गए सांसद अयोध्या के, तो आप बड़े दुखी हो गए थे। एक दलित जीत गया तो क्यों दुखी हो गए आप? क्या दिक्कत है आपको? आप कह रहे हैं दलितों को बहुत ऊंचा स्थान मिलेगा हिंदू राष्ट्र में, एक दलित जीत गया तो आप आहत हो गए, परेशान हो गए? नहीं, वो दलित के जीतने से आहत नहीं हुए थे। वो तो जितवा, लोगों ने वोट दिया तभी तो जीते। तो फिर आप क्यों आहत हो गए? आहत होने का कारण ये था कि अयोध्या की जनता जिसको वोट दे रही है उस व्यक्ति के चुनाव में नारा लग रहे थे कि न मथुरा न काशी, अब आपकी आएंगे अवधेश पासी। हम कहे भैया मथुरा काशी से काहे दुश्मनी लिए रहे हो? तो आप जनादेश का सम्मान नहीं कर रहे थे ना? फिर ये बात अगर आपने कही कि आप उनकी जीत से दुखी थे, आहत थे, तो जनादेश का आपने अपमान किया। फिर जनादेश का अपमान नहीं किया,
वो तो ये होता है कि जैसे दवा आदमी लगाता है तो अच्छी दवा होती, थोड़ा सा कड़वी होती है, तो मैं एक दवा की तरह मैं कि हे अवध के लोगों, जिस दलित को आपने सम्मान दिया वो राम का द्रोही निकला। कहाँ रामद्रोही, उनका नाम में ही अवधेश है, अवध के नरेश, अवध जिनके नाम में ही अवधेश है। भगवान राम को भी अवधेश ही कहा जाता था, अवध के राजा। इसका नाम ही अवधेश है, तो वो रामद्रोही कैसे हो सकता है? क्योंकि राम मंदिर नहीं गए। अरे वो तो कह रहे हैं मैं 50 मरतबा गया हूँ, रामलला के दर्शन कर रहे हैं, कह रहे मेरा जन्म कर्म अयोध्या में हुआ है, तो कह रहे मैं 50 मरतबा गया हूँ। जिसको नहीं मालूम ऐसी बातें करते हैं वो लोग। तो हम लोग तो आज तक देखवाई नहीं भाई। अरे ढिंडोरा पेट के थोड़ी हर कोई महाराज जाता है। तो रात में जाते होंगे, अभी तो कैमरा लगा है सीसीटीवी, रात में भले। अवधेश पासी हिंदू है कि नहीं है? अवधेश पासी पैदा तो हिंदू हुए थे, लेकिन विचारधारा उनकी मिक्सचर हो गई। अच्छा, तो अगर जो कोई चलिए अब आपकी विचार है, क्या इस पर कहा जाए। ये बताइए, आपने कहा था कि अवधेश प्रसाद जी की 6 महीने के अंदर डेथ हो जाएगी और नया चुनाव होगा। 6 महीना तो निकल गया, अभी कहाँ पूरा हो गया? 6 महीना हो गया महाराज जी। देखिए, जैसे मैंने कहा तो अवधेश कहा करते थे, आपको बताएं, महामृत्युंजय की जब शुरू कराए, अच्छा, पूजा पाठ। अभी आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का पालन नहीं करते हैं, अरे मरता, आप कह रहे हैं कि मृत्युंजय जी का पाठ करा रहे हैं। मरता का न करता। अब उनको पता लगा बिरथा न हो देव ऋषि बानी, अब संत ने कहा है मरने हैं, अब पैर वैर सूझ गया ऐसे। अब मेरे पास उनके अनुयायी आके रोने लगे। हमने कहा जाओ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कर दो, अवधेश अगर जपेंगे थोड़ा उम्र बढ़ जाएगी। तो जपने तो लगे लेकिन सुना के नहीं। तो अगर मेरा महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं तो उसका मतलब अच्छे हिंदू हो गए ना फिर तो। अब वो जप कर रहा है कि मर न जाए कहीं, तो नहीं किसी भी कारण कर रहा हो, भय से कर रहा हो चाहे लालच से कर रहा हो, लेकिन ईश्वर को याद कर रहे हैं ना। तो ईश्वर को याद करे तब तो अच्छे हिंदू हो गए कि नहीं? वो भी मतलब ये है कि अगर श्रद्धा से जपते तो ज्यादा वाले अच्छे होते। अब कै साल जिएंगे? अब मतलब ये है कि महीना 2 महीना और जिएंगे, महीना 2 महीना घसक सकते हैं बस, नहीं ज्यादा अंतर नहीं आता है। मुझे लगता है भी बहुत जिएंगे, 10 साल जिएंगे। ऐसा आपको लग रहा है? अच्छा, तो मैं भी ईश्वर का संदेश आता है मुझ तक भी। पूजा वूजा करते होंगे आप? जी जी। तो ज्यादा दिन नहीं, लेकिन ये जरूर है कि हमारी कोई दुर्भावना नहीं है, सद्भाव है। अगर राम जी के प्रति निष्ठा रखेंगे तो थोड़ा महीना 2 महीना उम्र बढ़ जाएगी। चलिए महाराज जी, बहुत धन्यवाद, आपने इतना वंदे मातरम, जय श्री राम समय दिया। देखते रहें आप लोग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत अच्छा संदेश है, हमारे बहुत अच्छे जाने माने पत्रकार हैं। और हालांकि वैचारिक हम लोगों का मतभेद रहता है, क्योंकि आप जो है निष्पक्ष बात करते हैं और मैं कट्टर सनातनी हूँ। हमको ईसाई मुल्ला का नाम सुन करके बुखार आ जाता है, आपको बताएं। जय श्री राम। महाराज जी के विचारों से आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। धन्यवाद, धन्यवाद महाराज जी। जय श्री राम। बहुत गरिया आएंगे मुल्ला।